अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर बरजीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, क्या आपको पाइल्स है? क्या आपको बवासीर है? आपने बहुत सी मेडिसिन खाई, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाए, लेकिन आपको उससे रिलीफ नहीं मिला। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि पाइल्स है क्या, बवासीर है क्या, और ये किस वजह से होती है, और इसमें आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है, किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। दोस्तों, पाइल्स क्या है, बवासीर क्या है? दोस्तों, बवासीर पाइल्स एक बहुत ही कॉमन, एक बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है, और ये डिजीज़ दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक में हर दूसरे से तीसरा बंदा इस बीमारी का, बवासीर का शिकार है। और दोस्तों, बवासीर है क्या? दोस्तों, बवासीर जो सी एक बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है, जो जब हम दोस्तों स्टूल पास करने जाते हैं, जब हम स्टूल पास करते हैं तो हमारी जो सी दोस्तों अनस की जो सी रगें और लोअर रेक्टम की रगें जो सी है वो उनमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, सूजना शुरू हो जाती हैं, जो कि आमतौर पर वेरिकोस वेंस की तरह होती हैं, जिसको हम बवासीर कहते हैं। दोस्तों, बवासीर की कितनी वजूहात है, क्या वजूहात है? दोस्तों, बवासीर जो सी पाइल्स है, इसकी कई वजूहात हैं, इसकी कई वजह हैं। दोस्तों, इसकी जो सी पहली वजह क्या है, कॉमन वजह, ख़तरनाक वजह। दोस्तों, इसकी जो सी पहली ख़तरनाक जो सी कॉमन वजह है दोस्तों, वो है कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन क्या है? दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन मतलब कि पुरानी कॉन्स्टिपेशन, जो आजकल की कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, वो नहीं, जो लंबे अरसे से चलती आ रही है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, वो है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन है क्या? दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन वो है, कब्ज़, जब दोस्तों पेशेंट कुछ खा लेता है, जब वो कुछ खाने के बाद जब वो स्टूल पास करने के लिए वॉशरूम में जाता है तो उसको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जब वो स्टूल पास करने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होती है, लेकिन वो ज़ोर लगाता है। ज़ोर लगाने से दोस्तों उसका जो सा स्टूल है वो थोड़ा थोड़ा सा निकल आता है, लेकिन सही तरीके से नहीं निकल पाता। तो दोस्तों, जब वो स्टूल पास करता है तो उसकी जो सी अनस की जो सी रगें हैं और रेक्टम की जो सी लोअर रेक्टम की जो सी रगें हैं, उनमें दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। दबाव पड़ने की वजह से दोस्तों वो जो सी रगें हैं वो सूजना शुरू हो जाती हैं। सूजने से दोस्तों वो बवासीर पाइल्स की वजह बन सकती है, कॉमन वजह बन सकती है दोस्तों। और इसकी जो सी दूसरी कॉमन वजह है वो क्या है बवासीर की? दोस्तों, इसकी जो सी कॉमन वजह जो सी दूसरी है वो है दोस्तों क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया क्या है दोस्तों? जो पेशेंट को लंबे अरसे से चलता आ रहा हुआ डायरिया, जिसको हम क्रोनिक डायरिया कहते हैं। जब दोस्तों पेशेंट कुछ भी थोड़ा सा खा लेता है, जब वो थोड़ा सा खाता है तो वो जब भी वॉशरूम में जाता है उसको बहुत ज़्यादा असहाल आते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूल पास करता है, वाटरी स्टूल पास करता है, जिसकी वजह से उसकी जो सी है दोस्तों अनस और जो सी है रेक्टम की जो सी जगह है उसमें वेन्स है, उसमें दबाव पड़ना, रगों पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। जब वो दबाव पड़ता है तो वो सूजना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये बवासीर की अलामात बन सकती हैं, पाइल्स की वजह बन सकती हैं। सॉरी दोस्तों, इसकी जो सी तीसरी वजह क्या है दोस्तों? जब पेशेंट स्टूल पास करने के लिए वॉशरूम में जाता है, जब वो स्टूल पास करता है तो स्टूल पास करते वक्त जब वो जोर लगाता है तो जोर लगाने से दोस्तों उसकी जो सी पेशेंट की जो सी अनस है या रेक्टम है, स्टूल वाली जो सी जगह है, वो रगों पर जो सा दबाव डलता है। दबाव डलने की वजह से दोस्तों पेशेंट वो उसकी जो सी रगों पर सूजना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को दोस्तों वो पाइल्स की वजह बन जाती है, पाइल्स की वजह बन जाती है दोस्तों। और उसकी जो सी चौथी कॉमन वजह क्या है दोस्तों? इसकी जो सी चौथी कॉमन वजह है दोस्तों वो है हमल, प्रेगनेंसी। दोस्तों, फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान उसका जो सा यूट्रस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब यूट्रस बढ़ने के साथ साथ दोस्तों वो उसकी पेल्विक की द्वारे जो सी रगों पर भी दबाव डालना शुरू हो जाता है। जब दोस्तों फीमेल्स प्रेगनेंसी में होती हैं, फमल में होती हैं औरतें,
जब हमल के दौरान जब हार्मोन्स में तब्दीलियाँ आती हैं, हार्मोन्स में तब्दीलियों की वजह से दोस्तों वो फीमेल्स की जो सी रेक्टम वाली जगह है उसमें दबाव पड़ना, रगों पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों वो भी बवासीर की, पाइल्स की एक बहुत कॉमन वजह बन सकती है दोस्तों। और ये इस बवासीर का पेशेंट किस तरह का होता है दोस्तों, पाइल्स जो सी है बवासीर का पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है दोस्तों। अब मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। जो सा पाइल्स का जो सा पेशेंट है उसमें कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं, कौन कौन सी अलामात आती हैं दोस्तों। इसका जो सा पेशेंट है जब वो स्टूल पास करने के लिए वॉशरूम में जाता है, जब वो स्टूल पास करता है तो यकदम जब वो स्टूल पास करता है तो साथ उसको ब्लड आना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ जब वो अपने रेक्टम वाली जगह को साफ़ करता है जहाँ से स्टूल पास करता है तो दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होना शुरू हो जाती है। इचिंग क्या, बहुत ज़्यादा खारिश होना शुरू हो जाती है। और दोस्तों दूसरी इसकी वजह क्या है दोस्तों, इसकी जो सी दूसरी सिम्टम्स है, सॉरी अलामात क्या है दोस्तों, इसकी जो सी दूसरी सिम्टम अलामात जो सी है, जब पेशेंट स्टूल पास करने के लिए वॉशरूम में जाता है जब वो स्टूल पास करता है, जब वो अपने रेक्टम वाली स्टूल पास करने वाली जगह को जब वो पानी से वॉश करता है, धोता है, तो उसको बहुत ज़्यादा जलन होती है, सीवियर जलन होती है, इतनी जलन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों जब पेशेंट जो है स्टूल पास करने के लिए वॉशरूम में जाता है, जब वो स्टूल पास करके जब वो अपने, क्या उसका नाम है दोस्तों, वो स्टूल पास करने वाली जगह को जब वो धोता है, धोने से दोस्तों उसके रेक्टम वाली जगह में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो दोस्तों इसके लिए अब मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है, किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कार्डस मैरिनस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी आपने 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करनी है। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर किसी का एक्यूट केस, अगर किसी को पाइल्स जो सी बवासीर है वो 3-4 दिन से है, वो होम्योपैथिक मेडिसिन कार्डस मैरिनस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो इसको आगे भी कंटिन्यू करें। अगर दोस्तों किसी को जो सी पाइल्स है बवासीर है वो 1 हफ्ते या 1 मंथ या 6 साल से या साल से है, उसने बहुत सी मेडिसिन खाई, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाए, लेकिन पेशेंट को उससे रिलीफ नहीं मिला, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन कार्डस मैरिनस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 8 से 10 दिन लाजमी इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो वो इसको आगे भी कंटिन्यू करें। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।